हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज सुबह सुबह ही एक बहुत अच्छी न्यूज़ जो हमारे पास आ चुकी है। 500 से ज्यादा वैकेंसीज इंश्योरेंस के डिपार्टमेंट में हमें यहाँ पर दिखाई देगी। मैंने पहले भी कहा था कि ये साल और अगला जो साल हमारे पास रहेगा 2025 का, यहाँ पर बम्पर वैकेंसीज रहेंगी हर डिपार्टमेंट की। जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स हैं, यू पीपल हैव अ गोल्डन चांस टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब इन 2025। उस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा रहे हैं कि बार बार वैकेंसीज आ रही हैं। जैसे पहले एफसीआई की आई है, अब इंश्योरेंस की आई है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसकी वैकेंसीज बार बार सरकार मांग रही है, तो आपको बहुत सारी वैकेंसीज दिखेंगी। आज की जो वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, क्या करना है, किस तरीके से है, और ज्ञानम आपके लिए उसमें क्या लेकर आया उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि एनएआईसीएल की नई भर्तियां आई हैं। आपके पास 500 ज्यादा वैकेंसीज हैं। मोटिवेशन की बात करें तो 50,000 प्लस सैलरी और 40,000 से ऊपर के आपको जो अलाउंसेज हैं वो इसमें मिलते हैं। फिर सरकारी सरकारी होती है यार, ठीक है। बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेज की। तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा कि जो रजिस्ट्रेशन हैं वो आपकी 17 दिसंबर से शुरू होंगी, जो कि आपकी 1 जनवरी तक भरी जाएंगी क्लास। तो आप ध्यान रखिएगा, आपके पास ओवरऑल तकरीबन 14 दिन ही है इसको भरने के लिए। प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो 27 जनवरी को है। और आपका जो टियर 2 मेंस एग्जाम अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो ये आपके पास 2 मार्च का रखा गया। ठीक है जी। जो कॉल लेटर्स आपके पास हैं वो एग्जामिनेशन से जस्ट 7 डेज पहले ही आपके पास आ जाएंगे, जहां पे आपकी सेंट्रल अलॉटमेंट्स, आपकी टाइमिंग, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर। और बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो अपना एडमिट कार्ड ढंग से पढ़ते नहीं है, डूज एंड डोंट्स नहीं देखते हैं। प्लीज ये गलती मत कीजिएगा। आराम से अपना इत्मीनान के साथ फॉर्म भरिए, इत्मीनान के साथ सारी नोटिफिकेशन को डिटेल में देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी पूरी डिटेल्ड जो आपके पास नोटिफिकेशन है वो मैं डाल दूंगा। यहां पर हम इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर रहे हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है जी। तो वी हैव सीन द डेट्स। डेट्स के बाद अगर बात की जाए एज क्राइटेरिया की कि कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं, तो सबसे पहली बात, ग्रेजुएशन आपको रिक्वायर्ड रहेगी 21 साल से ऊपर और 30 साल से कम। ठीक है जी। एज ऑन 1 दिसंबर 2024, आज की जो आज का महीना हमारा चल रहा है दैट इज दिसंबर का, उसमें 1 तारीख से पहले पहले आपकी जो एज है वो 30 कंसीडर होगी, उसके बाद वाली नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। दैट इज द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न अर्लियर 2 दिसंबर 1994। ठीक है जी। आपका जन्म 2 दिसंबर 1994 से पहले नहीं होना चाहिए। उसके बाद के जो लोग हैं वो इसमें एलिजिबल रहेंगे। और 21 साल तक आपको ध्यान रखना है, यानी 1 दिसंबर 2003 के बाद जो लोग पैदा हुए वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल के लिए रहेगा। अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन रहेगी। जिन लोगों के पास कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है उनके पास 10 साल का रहेगा। एक्स सर्विसमैन 45 ईयर्स तक है, जिसमें सर्विस प्लस 3 ईयर की सर्विस काउंट होगी। विडोज, डिवोर्स्ड विमेन्स, लीगली जो विमेन्स अपने हस्बैंड से सेपरेट हो चुकी हैं या जिन्होंने अभी तक शादी नहीं करवाई है, उनके लिए भी 5 साल का एडवांटेज यहां पे रखा गया है। और जो लोग न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए भी 5 साल का इसमें एक अपॉर्चुनिटी रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बिल्कुल वही पैटर्न है जो बैंक में रहता है, लेकिन एक प्लस पॉइंट बताता हूं, इसका लेवल बैंक के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। तो अगर आप में से कोई बच्चा खासकर जो बैंक के थ्रेश होल्ड में फंसा हुआ है, जिसको ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरा प्री थोड़े थोड़े एक एक दो दो नंबर से क्वालिफाई नहीं हो रहा है, इंश्योरेंस का एग्जाम आपके लिए है। इंश्योरेंस एग्जाम इज कॉलिंग यू फॉर द गवर्नमेंट जॉब। ठीक है जी। 3 सेक्शंस रहेंगे। सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो 30 क्वेश्चंस है, 30 मार्क्स के हैं। 20 मिनट्स का आपको इसको अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, 36 5 मार्क्स के ही हैं और इसके लिए भी आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, अगेन 20 मिनट्स। तो टोटल 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करने हैं क्लास। सो दिस इज द फर्स्ट चैलेंज दैट यू हैव टू फेस फॉर योर गवर्नमेंट जॉब, फॉर योर एग्जाम। अगर आप प्रीलिम क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस की तरफ जाएंगे, जो कि 2 घंटे का रहेगा और आपके पास 250 मार्क्स का है, जो कि 5 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है जिसके मार्क्स रहेंगे 50 और 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। रीजनिंग के आपकी बात की जाए तो फिर से 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं, 30 मिनट्स मिलेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 30 मिनट अगेन। कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, जिसके लिए आपको सिर्फ 15 मिनट दिए जाएंगे। और टेस्ट ऑफ जर्नल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर, इंश्योरेंस नॉलेज, ये सब आपको पूछा जाता है, 50 मार्क्स का ही, और उसके भी आपको कितने मिलेंगे, 15 मिनट। तो 200 क्वेश्चन 250 मार्क्स के 120 मिनट में आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आपका पैटर्न रहेगा।
आपके मेंस का, ठीक है। जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे देन दे विल सब्जेक्ट फॉर द टू द इंटरव्यूज। और अगर बात की जाए इसकी फीस की, तो एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, एक्स सर्विसमैन और जो फिजिकली जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के साथ आते हैं उनकी फीस रहेगी 100 रुपीज। और बाकी सारे जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कितने रहेंगे, 850 रुपए। ज्ञानम इसके लिए आपके लिए लेकर आ रहा है स्पेशल बैच, जहां पे हम इंश्योरेंस की तैयारी को डेडिकेटेडली सिर्फ इसी पैटर्न पर आपको करवाएंगे। तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए बैच से रिलेटेड, इस एग्जाम से रिलेटेड, आपको वो दी जाएगी। और आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक भी दिया जाएगा जहां पे आप डेमोस के लिए क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, फटाफट फॉर्म फिल कीजिए। और ये जो नौकरी की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, प्लीज इसे जाने मत दीजिए। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी और ज्ञानम आपकी इसमें पूरी हेल्प करेगा। टिल देन जस्ट एवरीबॉडी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।